आज भाई भाई जमीन जायदाद के कारण लड़ते हैं। कितना भी प्रेम हो, कितनी भी दोनों में एकजुटता हो, लेकिन जमीन ऐसी जायदाद ऐसी चीज है जिनकी वजह से आज भाई लड़ रहे हैं। तो भरत चरित्र को जरा सुन लेना आप लोग एक बार। अब ये तो भागवत कथा है, इसलिए मैं विस्तार से भरत चरित्र को नहीं समझा सकती। कहने का तात्पर्य मेरा ये है, भाई भाई को एक बन के रहना चाहिए हर कंडीशन में, हर स्थिति में। चार भाई होते हैं तो बाकी के जो लोग हैं ना समाज में डरते हैं, अरे चार हैं एक एक थप्पड़ ही मारेंगे ना तो धूल चाट जाओगे। हाँ, तो ये होती है एकता का महिमा। एक बनकर के रहना, यही कथा शिक्षा देती है। और कैसे भी भाइयों में एकता हो, जब तक शादी नहीं होती तब तक वो एकता अखंड रहती है। सही बात है ना। लेकिन जिस दिन शादी हो जाती है और वो आती है ना अलग अलग खानदान वाली, अलग अलग संस्कारों वाली, फिर जो सगे भाई आपस में दिन भर लड़ते थे झगड़ते थे, कितनी भी लड़ाई हो जाए लेकिन शाम को एक ही थाली में वो खाएंगे और एक ही खटिया पे वो सोएंगे। बात सही है कि नहीं बोलो। भाई भाई में शादी के पहले जब लड़ाई होती है तो दिन भर लड़ेंगे, लेकिन शाम को एक ही थाली में खाएंगे, एक ही खटिया पे सोएंगे। शादी के बाद क्या ऐसा संभव है? नहीं ना। किसकी वजह से? वो आती है ना लंबी चोटी वाली, करिया मूड वाली, वो मेरा तेरा करने लगती है आप आके। शादी के पहले भाई भाई में मेरा तेरा नहीं होता है, लेकिन शादी के बाद कुछ माताएं, मैं सबका नहीं कह रही, और रवा की माताएं तो बिल्कुल नहीं है ऐसी। ये बात ध्यान रखना, नहीं आप लोग सोचो कि हमारे लिए कह रही हूं ना। अगर हम आपके लिए कहेंगे तो पंडाल तो कल से सपाट खाली मिलेगा, तो आपके लिए नहीं कह रहे हैं। और रवा की माताएं तो कथा सुनती रहती है, इसलिए बड़ी सुशिक्षित हैं, बड़ी संस्कारवान है, हकीकत कह रही हूं। लेकिन कुछ माताएं ऐसी होती हैं, अगर घर में एक चूल्हा जल रहा है तो आते ही चार चूल्हे स्टार्ट। लेकिन याद रखना, जो नारी, जो स्त्री शादी होने के बाद जब घर में आती है, अगर चार चूल्हे जल रहे हैं, तीन चूल्हे फोड़ के एक पे खाना बनाए और कहे तुम सब साथ में पाओ, हम हैं ना बनाने के लिए, ऐसी नारी साक्षात लक्ष्मी स्वरूपा होती है। साक्षात लक्ष्मी स्वरूपा होती है वो। ऐसे नारी के दर्शन करने से भी बड़ा सौभाग्य मिलता है, पुण्य मिलता है। मैं आपको बताऊं राजस्थान की एक सत्य घटना। दो सगे भाई थे, बड़ा प्रेम था दोनों में, बहुत अगाध प्रेम था। कैसा प्रेम था? राजस्थान में एक भरतपुर जिला है, वहां की सत्य घटना है। दो भाई थे और वो खेती किसानी करते थे। खेती किसानी करते थे और दूसरा भाई अगर खाना लेने जाए, कलेवा लेने जाए, और जब तक दूसरा भाई ना आ जाए तब तक वो भाई भोजन नहीं करता। एक ही थाली में खाते थे। लास्ट में एक रोटी बच जाए तो छोटा भाई कहे तू खा ले, कहीं तू भूखा ना रह जाए, और छोटा भाई कहे बड़ा भाई से कि तू खा ले, तू भूखा ना रह जाए, तू बड़ा है, तू ज्यादा मेहनत करता है। दोनों में इतना प्रेम था जिसकी गहराई का कोई पैमाना नहीं बना नापने का। दोनों एक दूसरे के बिना बिल्कुल नहीं रहते थे। कहीं जाते तो साथ में जाते, घूमते तो साथ में, खाते तो साथ में, सोते तो साथ में, बड़ा प्रेम था दोनों में। लेकिन वही दोनों भाइयों की जब शादी हो गई और वो दोनों घरों में जब नारियां आई, पत्नियां आई, और जब वो दोनों आ गए प्यारे, तो वो मेरा तेरा करने लगी। घर के बंटवारा हो गए। एक इस घर में रहने लगी, एक 5 किलोमीटर दूर उसमें रहने लगा। ना चाहते हुए भी भाइयों ने बंटवारा कर लिया अपनी पत्नियों की जिद से। पत्नियां कहती बंटवारा करो नहीं तो हम मायके चले जाएंगे। तो आज ना चाहते हुए भी वो भाई अलग हो गए। अलग जब हो गए तो दोनों आपस में कभी कभी मिल जाते, एक दूसरे के बिना वो पहले से ही नहीं रहते थे।
आज दोनों आपस में कभी कभी गले मिल जाते, बैठ करके रो लेते। एक को 4 बेटे हुए, एक को 5 बेटे हुए। धीरे धीरे वो बच्चे बड़े हुए और जब वो बड़े हो गए तो वो जो माताओं के हृदय में नफरत का बीज था ना, वो नफरत का बीज उन्होंने अपने बच्चों के भी दिलों में बो दिया। जब बीज बोओगे तो वो अंकुरित तो होगा, किसी दिन पेड़ भी बनेगा। अब तो उन भाइयों में बिल्कुल ना बने, इतनी नफरत एक दूसरे से करें कि कहीं मिल जाएं तो गला ही घोंट देंगे। इतनी नफरत एक दूसरे के प्रति मन में बो दी गई, भर दी गई। एक दिन ऐसा आया कि बड़े भाई की मृत्यु हो गई। जब बड़े भाई की मौत हो गई तो छोटा भाई बोला कि मैं सालें बीत गई हैं, हम दोनों नहीं मिले, आज मेरा भाई मुझे छोड़ के चला गया तो मैं जाना चाहता हूँ, अपने भाई के अंत्येष्टि में लकड़ी देना चाहता हूँ। ये रिवाज है हमारे समाज में कि जब अपना कोई चला जाता है, अपने को ही कष्ट होता है, अपने को ही दुख होता है, और लकड़ी जब दी जाती है तो उसकी आत्मा को शांति मिलती है। लकड़ी देने के लिए जब ये चल दिया तो पत्नी ने रोक लिया, तुम कहीं नहीं जाओगे, बैठो यहाँ पे। बच्चों से कह दिया इसे बंद कर दो, कमरे में बंद कर दिया, नहीं जाने दिया। पूरा दिन बीत गया, पूरा दिन बीत गया। अंतिम क्रिया हो गई, जब अंत्येष्टि क्रिया समाप्त हो गई उसके बाद निकाल दिया घर से, कमरे से। धीरे धीरे समय बीता, 12 दिन हो गए और फिर जब 13वीं का दिन आया, हमारे समाज में ये भी नियम है, जब किसी की मृत्यु हो जाती है तो मृत्यु भोज होता है, जिसको पाने के बाद जितनी भी आत्माएं भोजन करती हैं उनकी तृप्ति का जो फल है, जो पुण्य है, मृत व्यक्ति की आत्मा को मिलता है और उसकी आगे की जो यात्रा है यमलोक तक की, वो आगे संपन्न होती है। क्योंकि यहाँ से यमलोक तक जो है, यमराज के लोक तक 16 नगर पड़ते हैं और वो 16 नगर में उसे वही खिलाया पिलाया जाता है जो उसके परिजन यहाँ पर दान पुण्य करते हैं। तो जब 13वीं का दिन आया, आज ये फिर से मचलने लगा। मैं फिर अब तो जाना पड़ेगा मुझे। उस दिन नहीं जाने दिया। अरे जो चला गया उससे क्या द्वेष रखना, उससे क्या घृणा करना। जो चला गया कैसा भी बुरा व्यक्ति हो, कुछ भी हो, लेकिन जाने वाले व्यक्ति की कभी निंदा नहीं की जाती, कभी उससे बैर नहीं रखा जाता है। पत्नी बोली तुम नहीं जाओगे, वो ऐसे थे, वो वैसे थे। बच्चे भी कहने लगे हाँ हमें माता ने बताया है, वो हमारे ताऊ जी अच्छे नहीं थे, हमारे ताऊ जी ने ये किया, हमारे ताऊ जी ने वो किया, हमें कुछ नहीं दिया, ऐसा वैसा। बच्चों ने क्या किया, अपने पिताजी को फिर से घर में बंद कर दिया, नहीं जाने दिया। और जब नहीं जाने दिया, पूरा दिन बीत गया, रात हो गई, रात के 11-12 बज गए, 11-12 बज गए और इधर सबकी पंगत निपट गई, पूरे रिश्तेदार निपट गए, पूरे अगल बगल वाले पड़ोसी सब लोग, सबका भोजन हो गया। और आज जब सबका भोजन हो गया, अब घर वालों ने सोचा कि सबका भोजन हो ही गया, अब इसे निकाल दो, क्यों यहाँ बंधन किए। पति को खोल दिया, बच्चों ने अपने बाप को खोल दिया, निकाल दिया बाहर। सब लोग सोने के लिए चले गए, सोचने लगे अब तो 13वीं भोज हो गया, अब ये क्या करेंगे जाके, अब थोड़ी जाएंगे। ग्यारह 12 बजे इसने जैसे ही देखा सब घर में सो गए हैं, तुरंत ये भागा, अपने भाई की भोज में सम्मिलित होने के लिए भागा। 11 बजे रात को भाग करके अपने भाई के, उसने देखा सब लोग निपट गए, सब भोजन कर लिए, लेकिन जो अंतिम में जो पत्तल उठाते हैं, जो भिखारी लोग हैं, उनका भोजन हो रहा था। अंतिम पंगत थी बस। ये गया और जाकर के जहां कूड़ा पड़ा था, जहां कचड़ा पड़ा था,
जहां पर कूड़ा कचड़ा पड़ा था वहां जाकर के ये बैठ गया, जहां सबके चप्पल और जूता पड़े हुए थे। वहां पर जाकर के अपने सर पे सापी डाल करके बैठ गया। पत्तल परोसने वाले आए। पत्तल परोसने वाला जब आया उसने पत्तल डाली, और जब पत्तल डालते हुए उसने गौर से देखा, बोले ये तो जो बड़े भैया खत्म हो गए उन्हीं की ये छोटे भैया है, और ये चप्पल जूता के यहाँ क्यों बैठे हैं? यहाँ पे कचड़ा पड़ा है, पत्तले पड़े हैं, यहाँ क्यों बैठे हैं? उसने तुरंत पत्तल परोसना बंद किया, अंदर गया दौड़ करके, बड़े भाई के बच्चों से कहा, अरे तुम्हें शर्म नहीं आती? तुम्हारा चाचा जहां कचड़ा पड़ा है, कूड़ा पड़ा है, वहां बैठा है। जैसे इतना सुना, बड़े भाई के बेटे तुरंत दौड़े और दौड़ करके चाचा के पास गए, सापी वापी हटाई, कचड़ा साफ किया, चाचा को उठाया। चाचा ने आज अपने बच्चों को छाती से लगा लिया। ताऊ के लड़का कहने लगे, अरे मेरे चाचा, हमारे पिताजी के जाने के बाद तुम ही तो हमारे बुजुर्ग हो, बड़े बूढ़े पुरखा हो। हमारे पिताजी तो हमें छोड़ के चले गए तुम्हारे सुपुर्द करके, अब हमारे तुम ही तो पिता हो, और तुम यहाँ कचड़े में बैठे हो, ये शोभा देता है? अंदर चल के भोजन करो। चाचा कहने लगा, मेरे लाल, जिसका भाई चला गया हो, अरे भाई तो भुजा होता है, भाई मरे बल घटे, जिसका भाई चला जाता है उसका बल छीन हो जाता है। भाई मरे बल घटे, पिता मरे छत जाए, जा दिन मरेगी महतारी, जग सूना हो जाए। अरे जिसका भाई दुनिया छोड़ के चला गया हो, भला उसे भूख लगेगी? मुझे कोई भूख नहीं है, मैं भोजन करूंगा तो मेरा भाई देख रहा है, उसकी आत्मा को शांति मिलेगी। इसीलिए मैं एक निवाला खाने के लिए आया हूं, ताकि मेरा भाई ये ना सोचे कि मेरे मरने के बाद एक बार भी मेरा भाई घर पे नहीं आया। मुझे कोई भूख नहीं है, बस एक निवाला मेरी गद्दी पे, मेरे हाथ पे रख दो, मेरी झोली में डाल दो, बस मैं एक निवाला खा करके यहां से चला जाऊंगा। और मेरा एक ही निवेदन है, हम दोनों भाई आपस में लगे रहे तुम सबको एक करने में, लेकिन हम एक नहीं कर पाए। वो मरते मर गया। तुम सबको एक करना चाहते थे हम दोनों मिलके, क्योंकि एकता में जो ताकत है वो किसी में नहीं, लेकिन तुम सब एक नहीं हो गए। वो मरते मर गया, लेकिन हम एक नहीं कर पाए। अब मेरा भी समय नजदीक आ गया है, मैं भी दुनिया छोड़ के चला जाऊंगा। कम से कम उसके जीते जी तुम लोग एक नहीं हो पाए, उसके मरने के बाद तो एक हो जाओ, उसकी आत्मा को शांति मिलेगी। आज चाचा समझाने लगा, अरे क्षमा याचना कर लोगे, मांग लोगे क्षमा, प्रार्थना कर लोगे तो कोई गला थोड़ी काट देगा। बड़ी बड़ी गलतियां जब हो जाती हैं तो व्यक्ति एक बार चरणों को पकड़ ले तो गला नहीं काटता कोई, चाहे जितनी बड़ी भूल हो गई हो। चरणों में जब शीश झुकता है तो दया के अलावा कुछ नहीं मिलेगा। दया जरूर आ जाती है प्यारे, कैसी भी गलती हुई हो। जब समझाया तो ताऊ के लड़का दौड़ करके गए, पांचों भाई, और चाचा के लड़कों के पास जब पहुंचे तो उन्होंने सोचा कि हो ना हो ये लड़ने के लिए आए हैं। दरवाजा खटखटा रहे, किसी ने बंदूक उठा ली, किसी ने डंडे उठा लिए, किसी ने तलवारें ले ली, बोले आने दो, छोड़ेंगे नहीं। जब मेरे भगवत प्रेमियों अपने अपने डंडे लेके खड़े हो गए, ताऊ के लड़का तो आकर के चरणों को पकड़ लिया, और जब चरणों को पकड़ लिया तो वो जो तलवारें थी, वो जो बंदूकें थी, वो जो डंडे थे, हथियार अपने आप हाथों से छूट गए। हृदय से लगा लिया, उठा करके छाती से चिपका लिया। बोले तुम बड़े भाई हो, हमारे ताऊ के लड़का हो, तुम क्यों हमारे पैर पड़ रहे हो? अरे पैर तो हम छुएंगे। तुरंत पैरों को पकड़ लिया चाचा के लड़कों ने। आज तो सब भाई एक हो गए, गले से मिल गए। बोले अब हम कभी अलग नहीं होंगे, जो भी गलतियां हुई हैं सब छोड़ो।
आज चाचा ने सभी बच्चों को अपने बाहों में भर लिया, छाती में भर लिया, हाथों में लपेट करके अपने छाती से लगा लिया। बोले अब बस मेरा भाई देख रहा होगा तो उसकी आत्मा को शांति मिलेगी। हम दोनों जीवन भर लगे रहे तुम सबको एक करने में, आज वो देख रहा होगा तो आशीर्वाद दे रहा होगा मुझे कि तूने मेरा काम कर दिया।